अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है डाटा रिलेटेड ऑपरेटर्स एंड डायरेक्टिव्स। ठीक है, डाटा से रिलेटेड जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे और कुछ डायरेक्टिव हैं जो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो डाटा रिलेटेड ऑपरेटर्स हैं उसमें ऑफसेट ऑपरेटर, पीटीआर, टाइप, लेंथ ऑफ, साइज ऑफ, लेबल, ये तमाम किस्म के ना ऑपरेटर और डायरेक्टिव है जिनको हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोग्रामिंग मज़ीद आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो ऑपरेटर है वो ऑफसेट ऑपरेटर है। बेसिकली ऑफसेट ऑपरेटर क्या करता है, आपको रिटर्न करता है ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, ऑफसेट क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, किस चीज़ का डिस्टेंस, आप जिस भी वेरिएबल का आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि उसके सेगमेंट, स्टार्टिंग सेगमेंट से वो कितनी दूरी पर है, यानी वो कितने डिस्टेंस पर वो वेरिएबल है, तो वो जो डिस्टेंस होगा उसका, उसको हम ऑफसेट बोलते हैं। और अगर उस डिस्टेंस को उसके स्टार्टिंग एड्रेस में ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, ऑफसेट एड्रेस। किसका, इस वेरिएबल का। ठीक है, तो वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो बेसिकली उसका ऑफसेट एड्रेस कहलाता है, मींस के उसके डाटा सेगमेंट से वो कितनी दूरी पर है। क्लियर, तो ऑफसेट क्या यस रिटर्न सर। करता है, ऑफसेट एड्रेस। ठीक है, ऑफसेट एड्रेस रिटर्न करता है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल। पहला वेरिएबल बाइट टाइप का है, दूसरा वर्ड का है, तीसरा और चौथा जो है डबल वर्ड के हैं। अब ESI एक रजिस्टर है जिसको हम जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स इंडेक्स। एक रजिस्टर है जिसको किसी भी पर्पस में हम यूज कर सकते हैं। जब हम ऑफसेट बी वैल करते हैं तो मेमोरी के अंदर जो डाटा सेगमेंट है, मेमोरी के अंदर प्रोग्राम का जो डाटा सेगमेंट है उसमें पहला वेरिएबल बी वैल है। ठीक है, बी वैल का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो बेसिकली रिटर्न हो जाएगा ESI में। अब यहाँ पे वो कहते हैं सपोज करें कि ये उसका एड्रेस है, ये हेक्साडेसिमल एड्रेस है, स्टार्टिंग सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है, तो यही एड्रेस बेसिकली उसके फर्स्ट वेरिएबल का भी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे स्टोर होगा। क्लियर, यानी ऑफसेट ऑपरेटर जो है इसके एड्रेस को रिटर्न करेगा ESI में। इसी यस तरह सर। WL जो है ये WL है, 1 बाइट के बाद है। 1 बाइट का मतलब ये है कि इसमें 1 का इजाफा कर दें तो ये आपके पास बनेगा 004040001, ये आपके पास ये एड्रेस बन गया। ठीक है, तो ये ESI में स्टोर होगा। क्लियर, यस सर। अच्छा, इसी यस तरह सर। जब आप डी वैल की तरफ मूव करते हैं, जब डी वैल की तरफ मूव करते हैं तो इससे प्रीवियस जो बाइट थे वो 2 बाइट थे, यानी जो वेरिएबल था वो 2 बाइट पर मुश्तमिल था, तो लिहाजा अब जो है 2 का इजाफा करेंगे। 1 प्रीवियस था, उसमें 2 बाइट का इजाफा करेंगे तो आपके पास 3 जनरेट हो रहा है। क्लियर, यस सर। इसी तरह जब आप डी वैल 2 पे आएंगे तो डी वैल 2 से पीछे जो वेरिएबल है वो भी 2 बाइट का है, 4 बाइट का है, तो 4 का इजाफा करेंगे इस वेरिएबल के एड्रेस के बाद, 4 का इजाफा करेंगे तो ये इसका एड्रेस जनरेट होगा। क्लियर, तो 3 + 4 यस सर। 7, 7। तो इस तरह से इसका एड्रेस क्या होगा, डी वैल 2 का 7। क्लियर है सबको। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटेड टू C++, ऑफसेट। जिस तरह से पॉइंटर आप यूज करते हैं, पॉइंटर के लिए आपने एक करेक्टर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया है, स्टैटिक p, और साथ ही उसको एरे असाइन कर दिया। एरे मैंने आपको बताया था स्टैटिक पॉइंटर होता है। ठीक है, एक एरे है करेक्टर टाइप की, 1000 करेक्टर पर मुश्तमिल है, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो स्टोर करवाया जा रहा है p के अंदर, ऐसा ही है। यस सर। इसी तरह अगर आपके पास एक एरे बाइट टाइप की आपने डिक्लेयर करनी है असेंबली में, मींस के करेक्टर टाइप की एरे आपने असेंबली में डिक्लेयर करनी, तो आप एरे का नाम लिखेंगे, बाइट उसकी डाटा टाइप, और जितने एलिमेंट 1000 एलिमेंट आप प्लेस करेंगे, उसके बाद डुप और अनइनिशियलाइज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 1000 एलिमेंट की आपकी एरे डिक्लेयर होगी और तमाम में जो वैल्यू होगी वो अनइनिशियलाइज होगी। ठीक है, फिर जब आप यस उस सर। एरे का ऑफसेट पिक करेंगे तो जो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा
वही उसका एरे का एड्रेस है और वो स्टोर होगा ESI में। ठीक है, यस सर। यहाँ पे पूछना है किसी ने? नो सर, क्लियर। PTR ऑपरेटर, PTR ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, ये ओवरराइडिंग करता है। क्या करता है? ओवरराइडिंग। यानी आपके पास पहले जो डाटा वेरिएबल है, वेरिएबल का जो साइज मेंशन है उसको ओवरराइड कर सकता है। मींस कि अपनी मर्जी से आप उसमें से बाइट डाटा उठा सकते हैं, डबल बाइट यानी दो बाइट का डाटा पिक कर सकते हैं, 4 बाइट का। डिपेंड करता है आपके लॉजिक पर कि आप कितना डाटा वहां से पिक करना चाहते हैं। मींस के जैसे आप C++ आप यूज करते हैं, तो C++ में अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उसमें जो भी वैल्यू आपने प्लेस की है, अगर लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है तो 4 बाइट लेता है। ठीक है, तो 4 बाइट में एक बड़ी वैल्यू आपने प्लेस की, अगर मैं ये कहूं कि आप तीसरे बाइट की वैल्यू पिक करके दें मुझे, तो वो वैल्यू आप पिक आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप मेमोरी वेरिएबल यूज करेंगे तो एज ए होल उसकी वैल्यू पिक होगी। जबकि असेंबली में एक ये सहूलत है, फैसिलिटी है कि आप वेरिएबल को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, यानी उसके साइज को ओवरराइड कर सकते हैं। मींस कि उसका पहला बाइट उठा सकते हैं, दूसरा उठा सकते हैं, या 2 बाइट उठा लेंगे, तीसरा या चौथा, या जितने मर्जी आप बाइट का डाटा वहां से पिक कर सकते हैं। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे देखें, माई डबल एक वेरिएबल है, डबल वर्ड का, उसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कोड सेक्शन में आए, AX में माई डबल प्लेस किया गया। क्यों एरर है? एरर है, वाई? क्यों एरर है? हाँ जी, बताना पसंद करेंगे एरर क्यों है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। नबीला ने कहा जी साइज सेम नहीं है। आप लोग बोल के भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है चैटिंग में नहीं पढ़ा जाता या स्किप हो जाता है, तो आप लोग बोल दिया करें, अपना माइक ऑन करें और बोल के आंसर दिया करें, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि आपने क्या आंसर दिया है। ठीक है, तो ये 16 बिट का और ये 32 बिट का, लिहाजा ये साइज मिस मैच कर रहा है, तो एरर है। इसी तरह देखें कि आपने PTR ऑपरेटर को यूज किस तरह करना है। आपने कोई भी डाटा टाइप आपने मेंशन करनी है, जितने डाटा टाइप का आपने डाटा पिक करना है उसकी डाटा टाइप मेंशन करेंगे। आगे आपने PTR ऑपरेटर यूज करना है। PTR के बाद आपने कोई वेरिएबल या एरे का नाम या जो भी आपने यूज करना है उसका नाम आप मेंशन कर दें। मेमोरी वेरिएबल या मेमोरी एरे वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डबल वर्ड का है। ठीक है, 4 बाइट, और जबकि वैल्यू कितनी बाइट की पिक हो रही है? 2 बाइट की, 16। 16 की। तो 16 बिट का जो डाटा है वो ये है 8765, यानी 5678 ये वैल्यू पिक होगी। और किस में आ रही है? AX में। AX 16 बिट का और ये भी 16 बिट का डाटा वहां से पिक होके प्लेस होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने रिस्टोर करना है, किसी बाइट पे वैल्यू चेंज करनी है, या किसी डबल वर्ड पे या वर्ड पे आपने वैल्यू चेंज करनी है, तो आप वर्ड PTR को यहाँ पे भी डेस्टिनेशन साइड पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब वर्ड PTR माई डबल लिखा हुआ है, तो यानी ये पहला जो 2 बाइट है, पहले 2 बाइट उन पे ये वैल्यू प्लेस हो जाए। मींस कि ये वाली 1 2 3 4 एज इट इज रहे, और कौन सी वैल्यू रिप्लेस होगी? 5 6 7 8 रिप्लेस होगी 4 3 2 1 के साथ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता मूव वर्ड PTR माई डबल +2, तो फिर क्या होता? कॉमा, यहाँ पे +2 लिखता, माई डबल +2 कॉमा 4 3 2 1 H, फिर आंसर क्या होता पूरे माई डबल का? 1 2 3 4 H। दोबारा से सोचें, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा शो,
अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं मूव वर्ड ptr माई डबल +2 कॉमा 4321H, ठीक है। फिर क्या होगा आंसर? नहीं, आपके पास माई डबल में इस वक्त क्या है? माई डबल में आपके पास है माई डबल डी वर्ड और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 H, ये है आपके पास। इस सूरत में माई डबल में आंसर क्या होगा? सर ये पहले दो बिट छोड़ देगा ना सर, उसमें +2 किया हुआ है। कौन से 2 बिट छोड़ेगा? सर ये दूसरा राइट साइड से सर 2 बिट छोड़ देगा। राइट साइड से 2 बिट छोड़ेगा या 2 बाइट छोड़ेगा? तो सॉरी सर, 2 बाइट सर छोड़ देगा। आंसर क्या होगा? माई डबल का आंसर क्या होगा? इसका आएगा इसका फिर 1 2 3 4 ही आएगा। 12 सोचें। सर 7 8 H। आप भी दोबारा सोचें। सर 6 तक जाएगा। 4 3 2 1 आएगा। ये कौन बोला है? सर नबीला ने बोला है। दोबारा सोचें। पूरी वैल्यू आपने 4 बाइट की वैल्यू लिखवानी है माई डबल की, जबकि हम चेंज कर रहे हैं वर्ड वैल्यू। इसका मतलब ये है, यहाँ पे गौर करें, माई डबल जो है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग एड्रेस होता है, ऐसे ही है। यस सर। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 7 8 से, यानी पहला बाइट इसका यहाँ पे है। हमने अंडरस्टैंड किया था लिटिल एंडियन ऑर्डर, अगर आपके ज़हन में है सर। तो पहला बाइट उसका 7 8 है। तो 7 8 का जो एड्रेस है वो माई डबल है। +2 करेंगे तो ये पहला बाइट और ये दूसरा बाइट 5 6, ठीक है। यहां तक पहुंच चुके हैं आप। यस सर। यहां तक पहुंच चुके हैं। उसके आगे Yes, वर्ड वैल्यू, उसके आगे वर्ड वैल्यू 4 3 2 1 प्लेस कर दें तो आंसर आपका 1 2 3 4 की जगह पे आ जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1, और आगे जो 2 बाइट हैं जिसको आपने स्किप किया था वो एज इट इज रहेंगे 5 6 7 8। नहीं समझ आई? यस सर। समझ आई है कि नहीं? सर अगर मैं यहाँ पे +2 नहीं लिखता तो पहले 2 बाइट चेंज होने हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो मेरे पास आंसर क्या होता है? आंसर मेरे पास 1 2 3 4 और 5 6 7 8 की जगह 4 3 2 1 H, ठीक है। यस सर। नहीं समझ नहीं आई, लगता ढीले मुंह से आंसर आ रहे हैं। सर जब हम ये वर्ड है सर, ये 4 बाइट का होगा ना सर? वर्ड 2 तो बाइट का होता है यार। सॉरी सर, 2 होता है। बाइट का सर। तो सर 2 बाइट का होता है, तो फिर सर जब हम इसमें +2 करते हैं तो सर फिर ये लास्ट वाले 2 बाइट सर चेंज नहीं होते? यार मेरी बात सुनो, ये नाम जो है मैंने आपको बताया था, जो एरे का नाम है या वेरिएबल का नाम है वो उसका बेसिकली डायरेक्ट ऑफसेट होता है। यस सर। हम ये पढ़ चुके हैं, यानी एड्रेस होता है बेसिकली, उस मेमोरी का एड्रेस होता है। जो यस सर। उसका नाम होता है वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है, ऐसे ही है। यस जो सर। जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसमें अगर हम वहां से वर्ड वैल्यू चेंज करते हैं या वर्ड वैल्यू उठाना चाहते हैं तो आपके पास वहां से आपने स्टार्ट लेना है। ऐसा ये स्टार्टिंग एड्रेस पे आपकी वैल्यू पड़ी हुई 7 8 और उससे अगले बाइट पे Yes, पड़ी हुई है 5 6, यानी ये 2 बाइट हो गए टोटल। जब 2 बाइट हो गए Yes, तो sir. उसकी वैल्यू, ये 2 बाइट की वैल्यू प्लेस करनी है आपने। जस्ट अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ +2 तो इसका मतलब ये है कि अगले 2 बाइट, यानी एड्रेस कहाँ पर होगा? ये पहला एड्रेस था, ये 1 बाइट Yes, हो sir. गया, फिर ये दूसरा बाइट यहाँ पे कर्सर आ चुका है। अब यहाँ से Yes, आगे sir. 2 बाइट आपने ये वैल्यू प्लेस करनी है।
ठीक है। यस सर। तो फिर ये इस तरह से बन जाएगी, ये 2 बाइट यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये रिप्लेस हो जाएंगे 3 2 यस 4 3 2 1 और यहाँ पे 5 6 7 8। क्लियर? यस सर। वापस स्क्रीन पे आऊं? यस सर। हाँ जी ठीक है। अब यस सर। यहाँ पे वही लिटिल एंडियन ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि लिटिल एंडियन में स्टोरेज किस तरह से होती है, यानी पहला बाइट पहले एड्रेस पर, दूसरा बाइट दूसरे एड्रेस पर, तीसरा बाइट तीसरे एड्रेस पर और चौथा बाइट चौथे एड्रेस पर, लिटिल एंडियन ऑर्डर में। इंटेल के जो प्रोसेसर है मेमोरी में इंटीजर को इस तरह से स्टोर करते हैं। ठीक है। यस सर। जब ये रजिस्टर में प्लेस होते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं। यानी Yes. अगर यही वैल्यू रजिस्टर में प्लेस करनी हो तो फिर कैसे प्लेस होगी? सर ये रिवर्स होगी तो सर फिर ये Reverse होगी। सर ये सर 8 7 8 7 6 5 5 4 3 2 तो AL में आपका 7 8 होगा, AH में आपका 5 6 होगा और इसी तरह ऊपर यस सर। EX कंसीडर होगा 5 6 7 8 और इसी तरह से उसके ऊपर EAX होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। यस सर। यस सर। PTR ऑपरेटर को दोबारा देखते हैं मजीद एग्जांपल के साथ। एक डाटा है, वेरिएबल है, माई डबल वर्ड का है और उसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू है। इसका ऑफसेट कंसीडर करें, जो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 7 8 का स्टार्टिंग एड्रेस 0 है। ठीक है। ये माई Yes, डबल sir. को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माई डबल प्लस 1 क्या होगा? उससे अगला बाइट। यस सर। यानी ये आपके पास बाइट वैल्यू इसमें से पिक करें तो 7 8 है, तो उससे अगला बाइट जो है 5 6 है, ये 5 6 आ गई। उसके बाद 0 2 यानी नेक्स्ट एड्रेस पे माई डबल प्लस 2 लिखा हुआ है। प्लस Yes, 2 sir. का मतलब 2 बाइट को छोड़ के आगे वाले 2 बाइट, यानी आपका जो एड्रेस है इस लोकेशन पर आ गया है, 5 6 के बाद आ गया है, यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ये आपके पास वर्ड क्या Yes, sir. बनेगा? 1 2 3 4। उसके बाद माई डबल 3 प्लस 3 किया हुआ है, आखिरी बाइट। आखिरी बाइट कौन सा है? 12। यानी ये शुरू वाला बाइट प्लस 3 कर देंगे तो ये आपके पास चौथे बाइट का एड्रेस बन जाता है। भाई माई बाइट क्या है? 0 0 नहीं है। यस सर। और ये 4 बाइट ऐसे लिखे हुए हैं 1 2 3 4, यानी 0 1 2 3। जब माई डबल 0 0 है, इसमें 3 का इजाफा करें तो ये चौथे बाइट का एड्रेस नहीं बनता। यस सर। जब चौथा 0 बाइट to 3 सर तो 4। 1 2 है। यस सर। ठीक है कि नहीं? यस सर क्लियर है। इसी तरह AL है, उसमें बाइट PTR। अब वैल्यू माई डबल से आप पिक करें तो ये पहला एड्रेस है 0 0 पर जो वैल्यू है, 0 0 एड्रेस पर Yes, जो sir. वैल्यू पड़ी है वो 7 8 है, 7 8 AL में आ गया। इसी तरह Yes, प्लस sir. 1 करेंगे अगला बाइट, यानी ये 1 यस वाला सर। 5 6 आ गया। इसी तरह आपके Yes. पास 2 बाइट आगे मूव करने के बाद 1 बाइट उठाना है तो ये 3 4 पिक होगा। ठीक है। यस सर। तीसरा बाइट। और इसी तरह वर्ड वैल्यू आपने उठानी है तो 2 बाइट एक साथ पिक होंगे, 2 बाइट यहाँ से पहला बाइट और ये दूसरा बाइट। ठीक है। यस सर। इसी तरह से लास्ट में देखें, पहले 2 बाइट छोड़ के आगे 2 बाइट पिक करने और AX में प्लेस करने, जो कि 1 2 3 4 है। ठीक है। यस सर। इसी तरह यहाँ पे भी PTR ऑपरेटर को यूज किया है। इस एग्जांपल को भी देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे Yes. भी आपने प्रैक्टिस करनी है। टाइप ऑपरेटर क्या करता है कि टाइप आपको बताता है नंबर ऑफ बाइट, एक वेरिएबल के नंबर ऑफ बाइट कितने हैं, यानी उसको कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है मेमोरी में। रैम के अंदर एक वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है या कितने बाइट एलोकेट हुए हैं, उसको टाइप ऑपरेटर से हम पिक कर सकते हैं। जैसे var1 बाइट टाइप का है, var2 वर्ड टाइप का है, var3 डबल वर्ड है और var4 क्वाड वर्ड है।
तो आप इनके साथ टाइप लिख देंगे, तो इस वेरिएबल 1 को जितनी मेमोरी एलोकेट हुई है बाइट फॉर्म में, तो वो उसमें EAX में आप स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये बाइट का है, तो ये 1 उसका आंसर आएगा EAX में। ये वर्ड है तो 2 उसका आंसर आ रहा है 2 बाइट। इसी तरह where 3 डबल वर्ड है तो 4, और where 4 जो है क्वाड वर्ड है तो 4 उसमें, क्वाड वर्ड का मतलब 8 बाइट, तो 8 बाइट यहाँ पे प्लेस किए जा रहे हैं। ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा जी, सलमान कहता है काफी है आज के लिए। हाँ जी, थक गए हैं। चलें ठीक है, आप आज वाइंड अप कर लें, फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको। यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज।